नमस्कार मित्रों, आज हम करंट ट्रांसफार्मर तथा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण चल रहा है उसी का नेक्स्ट पार्ट में आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सीटी और पीटी के बारे में, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अब देखो, करंट ट्रांसफार्मर होता क्या। जैसा कि आप जानते हैं कि जो संचरण लाइन होती है, बड़ी बड़ी लाइनें होती है, उसमें हाई करंट फ्लो होती है, हाई करंट बहती है। उस हाई करंट को हम सामान्य मीटर की सहायता से माप नहीं सकते। जैसे आपका मल्टीमीटर है, आपके जो करंट मेजर करने के अदर मीटर होते हैं, उनकी सहायता से हम करंट को मेजर नहीं कर पाते, उनको माप नहीं पाते। तो हाई करंट को क्या ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, हाई करंट को लो करंट में बदल देगा। अब ये क्या करेगा, जो आपके हाई करंट होती है उसको किस में बदल देगा, ये लो करंट में बदल कर उसका मेजर कर लेगा। अब वो कैसे होता है, देखो करंट ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ते हम। ये क्या करता है, ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी कहलाता है। स्टेप अप क्यों कहलाता है, क्योंकि इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या कम होती है और तो सेकेंडरी वाइंडिंग में अधिक फेरे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, करंट ट्रांसफार्मर को श्रेणी क्रम में जोड़कर धारा गुजारी जाती है। इसमें क्या करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, इसका उपयोग उच्च धारा को कम रेंज के एम्पियर मीटर से नापने हेतु किया जाता है। इसमें क्या करता है, हाई करंट को किस में बदल दिया जाता है, लो करंट में बदल दिया जाता है। कैसे बदलेंगे आगे पढ़ूंगा। देखो, इसमें 150 से 200 एम्पीयर की धारा को 1.52 एम्पीयर धारा में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब इतने देखो, 200 एम्पीयर की करंट को भी किस में बदल देंगे, 1.52 एम्पीयर की करंट में बदल देंगे। इससे अधिक करंट होगी तो भी ये क्या करेगा, लो करंट में उसको बदल देगा। ठीक है, इस ट्रांसफार्मर में 0 से 5 एम्पीयर का एम्पीयर मीटर काम में लेते हैं। कम रेंज का एम्पीयर मीटर हम काम में लेंगे। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में जब धारा गुजर रही है तो उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्मिनल को खुला नहीं रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में अत्यधिक वोल्टेज उत्पन्न होने के कारण इसमें क्या होंगे, आपके ट्रांसफार्मर गर्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके कनेक्शन किस प्रकार करते हैं मैं आप बता देता हूँ। ये होता है, देखो करंट ट्रांसफार्मर कोलनुमा संरचना होती है। इसमें दो टर्मिनल होंगे, इसको बोलते हैं S1 और S2। क्या बोलते हैं, S1 S2। और यहाँ पर देखो आपके P1 लिखा हुआ है और इधर लिखा होगा आपके P2 लिखा। दो टर्मिनल और होते हैं P1 और P2। P1 P2 का मतलब होता है जिस साइड से तार डालना है, इस कोयल में हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके अंदर तार को डालेंगे। जिस तार की करंट मेजर करनी है, मान लीजिए ये तार है मेरे पास और इसकी करंट मापनी है, तो हम मैं तार को P1 सिरे से डालूंगा। P1 का मतलब होता है इनपुट सिरा। कौन सा सिरा, इनपुट सिरा। और जो P2 होता है उसको बोलते हैं आउटपुट सिरा, जिसको हम लोड से जोड़ेंगे। ठीक है, बिना लोड जोड़े इसमें मतलब टर्मिनल को खुला नहीं रखना चाहिए, बिना लोड जोड़े करंट को मेजर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं, मैं एक और बताता हूँ आपको। देखो इस प्रकार का डायग्राम है। अब मान लीजिए तो आपका तार में से धारा गुजरी, देखो इसमें से क्या गुजरी है, धारा गुजरी, इसमें से धारा गुजर रही है और हमें इसकी करंट को मेजर करना है कि इसमें से कितने एम्पीयर की करंट गुजर रही है। तो क्या करेंगे, जो आपके ये दो टर्मिनल दिख रहे हैं, इन दोनों टर्मिनल में हम क्या करेंगे, ये एम्पीयर मीटर जोड़ देंगे। मान लीजिए इस तार में से क्या गुजर रही है, आपके 100 एम्पीयर की करंट गुजर रही है, तो 100 को किस में बदल देगा, ये देखो आपको इस साइड में लिखा 5 एम्पीयर की करंट में बदल देगा। कितने एम्पीयर की करंट में बदलेगा, 5 एम्पीयर की करंट में बदल देगा। अब इसके देखो दो रेटिंग होती है, एक रेटिंग होती है बट्टा 1 और दूसरी रेटिंग होती है बट्टा 5। कौन सी रेटिंग होती है, बट्टा 1 और 1/5। जो आपको यहाँ पर ये एम्पीयर मीटर दिख रहा है, ये कितने का है, बट्टा 5 का है। बट्टा 1 और बट्टा 5 से मतलब है कि ऊपर देखो यहाँ पर कितने भी हो सकते हैं। ऊपर मान लीजिए ये लिख दिया मैंने, 100 लिख दिया, तो ये 100 को किस में बदलेगी, 1 एम्पीयर में बदलेगी। मान लीजिए मैं यहाँ पर 100 लिख दूँ तो किस में बदलेगी, 100 को 5 एम्पीयर में बदल देगी। इस प्रकार इसकी रेटिंग काम करती है। मान लीजिए यहाँ पर 200 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, इसको कितने में बदलेगी, 5 में। ठीक है, इस प्रकार ये काम करता है। ठीक है, जिस तार से धारा मापनी होती है उसको इसके बीच में से गुजारा जाता है, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। एक और बताता हूँ, देखो चित्र आपको। अब देखो यहाँ पर मान लीजिए आपका ये पावर प्लांट है। ठीक है, पावर प्लांट से आपके देखो यहाँ तक ट्रांसमिशन सब स्टेशन तक ये जो लाइन होती है, इस लाइन के अंदर बहुत ही हाई करंट बहती है इस लाइन के अंदर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, संचरण लाइन है। मान लीजिए आपको इस लाइन का आपको क्या करना है, करंट मेजर करना है, करंट का मान मापना है। तो आपको क्या करना होगा, ये सीटी जो आपको सीटी ये दिखाई दे रहेगा, इस सीटी को इस तार के अंदर लगाना होगा। जैसे ये दूसरे इस चित्र में आपको दिखेगा, इस प्रकार ये गुजारना होगा तार को। ठीक है, उसके बाद जो ये एम्पीयर मीटर लगा होता है, एम्पीयर मीटर इस तार की क्या कर लेगा, इस करंट को मेजर कर लेगा। इस तार में क्या होता है, हाई करंट होती है, ये सीटी क्या करेगा, हाई करंट को किस में बदल देगा, लो करंट में बदलकर इस प्रकार इस करंट का मान को माप लेगा। तो दोस्तों ये होता है सीटी। ठीक है, सीटी का मतलब करंट ट्रांसफार्मर ये होता है। अब पढ़ते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में। देखो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर,
पोटेंशियल ट्रांसफार्मर देखो क्या होता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक कम रेंज के वोल्ट मीटर से हाई पोटेंशियल मापना हो तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। अब इसमें क्या होगा, यदि आपको देखो, मान लीजिए यदि आपको हाई वोल्टेज है, आपके संचरण लाइन में क्या होते हैं, हाई वोल्टेज होते हैं। हाई वोल्टेज को किस में बदल देगा, ये लो वोल्टेज में बदल देगा। ठीक है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यही काम करता है, जो हाई वोल्टेज होता है उसको लो वोल्टेज में बदलकर उसका मापन करता है। और करंट ट्रांसफार्मर क्या करता है, हाई करंट को लो करंट में बदलता है। ठीक है, देखो इसके बारे में नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इसमें क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है क्योंकि इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसमें फेरों की संख्या अधिक होती है। और जो देखो मान लीजिए प्राइमरी वाइंडिंग है, इसमें फेरों की संख्या अधिक है और सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या कम होती है। स्टेप डाउन क्यों होता है, क्योंकि हमें हाई वोल्टेज को किस में बदलना है, लो वोल्टेज में बदलना है, तभी हम करंट उस वोल्टेज का मापन कर पाएंगे। हमें वो लो वोल्टेज ही चाहिए, तो इसलिए इसको बोला जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट देखिए, यह कम आउटपुट के बनाए जाते हैं। इसकी सेकेंडरी वोल्टेज कितनी होती है, 150 वोल्ट तक होती है। इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में कितने वोल्टेज होते हैं आपके, 150 वोल्ट ही होते हैं, क्योंकि हमें लो वोल्टेज चाहिए। और जो हमारे इसमें जो वोल्ट मीटर लगेगा उसकी रेंज 110 वोल्ट तक ये मेजर कर पाएगा। ठीक है, उसकी उसकी रेटिंग होती है 110 वोल्ट की। आगे देखो, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते समय ये सावधानी रखनी चाहिए कि उसकी बॉडी फ्रेम या धातु आवरण पर अर्थिंग टर्मिनल बने हुए होने चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, आपके अर्थिंग टर्मिनल होने चाहिए, जिससे क्या होगा, आपके झटका नहीं लगे। ठीक है, आगे देखो, इस प्रकार का होता है दोस्तों पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अब इसके कनेक्शन कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपकी लाइन है, लाइन गुजर रही है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को क्या करता है, लाइन के आपके इसमें जोड़ देना है समांतर क्रम इस प्रकार। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर को श्रेणी क्रम में और पोटेंशियल को किस में जोड़ना है, समांतर क्रम में जोड़ दिया इस प्रकार। ये दोनों दो सिरों को यहाँ जोड़ दिया और सेकेंडरी सिरों में आपको क्या करना है, वोल्ट मीटर जोड़ देना। और ये वोल्ट मीटर की जो रेंज होगी वो कितने होगी आपके, 110 वोल्ट। जैसा आपने करंट ट्रांसफार्मर में देखा कि बट्टा 1 और बट्टा 5, तो इसमें क्या होता है, 1/100 क्या होगा, बट्टा 110 होगा। मतलब ये हाई वोल्टेज को किस में बदल देगा, 110 वोल्ट तक ये बदल देगा। ठीक है, इस प्रकार। और इसकी जो ये बॉडी होती है यहाँ पर, करंट ट्रांसफार्मर की बॉडी यहाँ पर देखो, एक सेफ्टी के लिए इसको ग्राउंड कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका काम करता है। और चित्र बताता हूँ आपको। देखो, यदि आपको करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर दोनों साथ में जोड़ना तो किस प्रकार जोड़ते, देखो ये लाइन चल रही है आपकी, ये लाइन चल रही है, तो लाइन के आपको श्रेणी क्रम में यहाँ पर दिखाई दे रहेगा। श्रेणी क्रम में आपको सीटी जोड़ा हुआ, सीटी जोड़ते इस प्रकार। और पीटी जोड़ना हो तो नीचे देखो यहाँ पर ये पीटी जोड़ा हुआ। ठीक है, तो दोस्तों ये था सीटी और पीटी। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करते रहे और अपने दोस्तों को मेरे चैनल के बारे में बताते रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऑटो ट्रांसफार्मर के साथ में। जय हिंद दोस्तों।